A very good morning class. This is your science class with Diksha ma'am. Today we are going to read a new chapter, chapter number 12, light and sound. What? Light and sound. Okay? Learning objects, light, energy, sources of light, shadow, sound of energy and noise. These all are we are going to read today. Okay, sources of light. First one is sources of light. Light is a form of energy. Light क्या है? एनर्जी की फॉर्म है. The sun and the other stars, torches, tube lights, bulbs, fire and lamps all make their own lights. Sun, star, torches, tube lights, bulb, fire and lamps ये सब अपनी की क्या करते हैं? Make their own light. खुद की लाइट जनरेट करते हैं. एंड दे ऑल आर सोर्सेस ऑफ लाइट. ये हमारे क्या हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट्स हैं. सम एनिमल्स सच एज फायर फ्लाइज एंड ग्लो वॉर्म्स आर लाइट सोर्सेस. कुछ एनिमल्स में भी हैं जैसे फायर फ्लाइज है, ग्लो वॉर्म्स है, ये भी हमारी क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है. ओके, दे मेक देयर ओन लाइट. ये अपनी खुद की लाइट बनाते हैं. द सन एंड द अदर स्टार्स, fireflies and glowworms are natural sources of light. Natural sources of lights हमारी क्या हैं? Sun, other stars, fireflies, glowworms and all are natural sources of light. And then torch, tubes, lights, bulbs, fire, lamps are man-made sources of light. Torch, tube, lights, bulbs, fire lamps ये सब भाई man-made sources of lights हैं. Okay students, next page. The moon is not a source of light. Moon हमारा लाइट का सोर्स नहीं है. It reflects the light from the sun. It reflects the light from the sun. Sun की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है. Okay. Similarly, a mirror is not a source of light. Mirror is not also a source of light. Okay. It does not make its own light. ये अपनी खुद की लाइट्स नहीं बनाते. ओके, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट. बस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सच एज मिरर वुड नॉट बी विजिबल इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम. लाइक रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स होते हैं, ये अपनी कंप्लीट डार्क रूम है उसमें ये विजिबल नहीं होंगे सर, जैसे कि मिरर. ओके, नेक्स्ट, नो मोर. Sunlight helps us to see and keeps the earth warm. Sunlight plays a major role in photosynthesis, which is how most of the plant life and earth grows and gets nutrients. Sunlight is a source of energy as well as the source of vitamin D for us. Okay, तो sunlight हमको help करती है, helps to see and keeps the earth warm. देखने में और अर्थ को वार्म करने में. सनलाइट और भी मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, जिससे कि जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स लाइफ का, अर्थ की ग्रो का, न्यूट्रिएंट्स का. सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज हमको सनलाइट कौन से सोर्स प्रोवाइड करते हैं? विटामिन डी. ओके, नेक्स्ट, हाउ आर शैडो फॉर्म्ड? A shadow is made when an object blocks light. Transparent objects let the light pass through them in straight lines so that we can clearly through them. Okay, a shadow is made when an object blocks light. जब कोई ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक करता है तब शेडो फॉर्म होती है. ट्रांसपेरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट लाइट पास थ्रू, क्या होते हैं? लाइट को पास थ्रू करते हैं इन दैम स्ट्रेट लाइन्स सो दैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू दैम, जिससे कि हम उस पर क्लियरली उसमें से सीधे देख सकें. सो अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विल नॉट मेक अ शेडो. तो जो भी कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, वो शेडो फॉर्म नहीं करता. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और वो कोई भी शेडो फॉर्म नहीं करता. फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट सम लाइट पास थ्रू. फॉर इंस्टेंस अ टिश्यू पेपर, दे मे मेक फेंट शेडोज. लाइक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपके हो गए, जैसे कोई किसी भी की लाइट जा रही है, पास थ्रू हो रही है. फॉर इंस्टेंस अ टिश्यू पेपर, ठीक है, किसी भी टिश्यू पेपर किसी उससे होके लाइट जाती है, दे मेक अ फेंट शेडो. बहुत ही फेंट शेडो वो बनाते हैं.
Opaque objects do not let any light pass through them. Opaque objects कोई भी अपने पास थ्रू लाइट्स नहीं जाने देते, उससे कोई भी लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती. दे ब्लॉक लाइट, वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली एंड मेक डार्क शेडोज. वो लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और डार्क शेडोज बनाते हैं. वुड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो वुड हमारा क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है. ट्रांसपेरेंट में हमारा ग्लास फर्स्ट एग्जाम्पल है. ओपेक में हमारा हो गया है वुड हो गया. ओके. एंड दिस ट्रांसलूसेंट में हमने टिश्यू का एग्जाम्पल लिया है. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो लाइट सोर्स से क्लोज आता है, द शेडो गेट्स बिगर. शेडो क्या होती है हमारी, बड़ी हो जाती है, बिगर हो जाती है. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से वो दूर जाता है, द शेडो इज गेट स्मॉलर. ओके. क्या हो जाती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज जाती है लाइट सोर्स के तो शेडो बिगर हो जाएगी. जब कोई भी ऑब्जेक्ट फर्दर फॉर अवे हो जाएगा तो वो लाइट सोर्स का जो शेडो है वो स्मॉलर हो जाएगा. ओके. कम टू नेक्स्ट वन. Activity, objective, steps, otherwise. Okay. Sun and shadows. What? Sun and shadows. The sun is the brightest natural light source for earth. earth के लिए जो सबसे natural और brightest light का source है वो sun है. It casts or makes the longest shadow at the beginning and end of the day. क्या बनाता है वो, सबसे लॉन्गेस्ट शेडो बनाता है स्टार्टिंग और एंड ऑफ द डे में. व्हेन इट इज़ लोएस्ट इन द स्काई, जब वो स्काई में लोएस्ट होता है, इट कास्ट शॉर्टेस्ट शेडो. क्या बनाता है वो, शॉर्टेस्ट शेडो बनाता है. एट मिडडे व्हेन इट इज़ हाईएस्ट इन द स्काई. ओके. इन मिडडे, जब वो मिडडे में होता है तब वो क्या करता है, इट इज़ व्हेन इट इज़ द हाईएस्ट इन द स्काई. जब इट काज शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट हम बनाता है जब वो बिगनिंग में होगा डे के या फिर एंड में होगा. और वो शॉर्टेस्ट कब बनाएगा, जब वो मिड डे में होगा और स्काई में हाईएस्ट पे होगा, हाईएस्ट पीक में. ओके. नेक्स्ट इज साउंड. व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस. साउंड एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो किससे, वाइब्रेशन के थ्रू बनते हैं. व्हेन समथिंग मेक्स अ साउंड इट इज वाइब्रेटिंग. कुछ मतलब समथिंग मेक्स साउंड, कोई साउंड बनाता है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है. दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर टू आवर ईयर्स वेयर वी हियर देम एज ए साउंड. और ये जो हमारी वाइब्रेशंस होते हैं जो ट्रांसमिटेड होकर हमारी एयर के साथ थ्रू जाते हैं, जिससे कि हम अपने ईयर से क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, ठीक है, सच एज अ गिटार, द वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स, जो उसकी वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स होती हैं, सेट एयर पार्टिकल्स इनटू द वाइब्रेशन. क्या होती है, द वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स सेट एयर पार्टिकल्स इनटू द वाइब्रेशन एंड द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स प्रोड्यूस द साउंड. और जो हमारी वाइब्रेशन होती है एयर पार्टिकल्स की, वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, तभी हम उसको सुन पाते हैं. ओके. हाउ डू साउंड वाइब्रेशंस ट्रेवल? साउंड वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करती है, कैसे वर्क करते हैं? देखो, साउंड वाइब्रेशन कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. साउंड वाइब्रेशन डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दे ट्रेवल बेटर थ्रू सम मटेरियल्स देन ऑफ अदर्स. दे ट्रेवल बेटर थ्रू सम मटेरियल्स देन अदर्स. कुछ में ये बहुत बेटर थ्रू उसके थ्रू वर्क करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, साउंड वाइब्रेशंस ट्रेवल वेरी वेल अलॉन्ग विद मेटल पाइप्स. जो मेटल पाइप्स होते हैं ना, उसमें वो बहुत अच्छे से साउंड वाइब्रेशन ट्रेवल कर सकता है. ओके. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस कॉल्ड वैक्यूम, which has nothing, not even air in it. Okay, तो sound cannot travel through a completely empty space. जो completely empty खाली space होता है उसमें वो travel नहीं कर सकता, like vacuum, which has nothing, not even air, जिसमें कि कुछ भी नहीं होता, air भी नहीं होता. Okay, next one है pitch and loudness of sound. What? Pitch and loudness of sound. Look, no horn blowing except for danger. Okay.
नो हॉर्न ब्लोइंग एक्सेप्ट फॉर डेंजर। अभी आपको समझ में आएगा। द पिच ऑफ साउंड इज हाउ हाई और लो द साउंड इज। पिच होती है ऑफ अ साउंड, हाउ कैसे वो हाई और लो होती है। अ हाई साउंड हैज़ हाई पिच एंड अ लो साउंड हैज़ अ लो पिच। हाई साउंड होती है उसकी हाई पिच होती है, बताइए बहुत हाई पिच पे आप वो मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई पिच हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई पिच पे बोल रहे हैं, बहुत लो पिच पे हमको साउंड आ रहा है। दैट्स ओके। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज हाउ लाउड और सॉफ्ट द साउंड इज। इट मेजर्ड द डेसिबल्स। किस पे मेजर किया जाता है वो? डेसिबल्स में। अ ड्रम हिट हार्ड टू मेक अ लाउड साउंड, अ ड्रम हिट जेंटली मेक अ सॉफ्ट साउंड। अगर हम किसी ड्रम को हमको हार्ड साउंड या फिर लाउड साउंड चाहिए तो हम उसको बहुत हार्डली हिट करेंगे, और उसको सॉफ्ट आपको साउंड चाहिए तो बहुत जेंटली उसको हम हिट करेंगे। ओके। वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड बिकम्स डिस्टर्बिंग। जो बहुत ही लाउड होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है, वो क्या है डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बिंग होते हैं। सच साउंड इज रेफर्ड टू एज नॉइज। उनको क्या कहते हैं हम? नॉइज के नेम से। जैसे हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स एंड मशीन्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। व्हीकल्स देखे हैं आपने, लाउड स्पीकर्स जो बहुत तेज़ बहुत साउंड बजाए जाते हैं, और जो हमारी मशीन्स होती है बड़ी वो बहुत ज़्यादा क्या करती है? नॉइज़ करती हैं। वो उनको हम साउंड में नहीं है, वो नॉइज़ होता है। नॉइज़ इन अनवांटेड साउंड। नॉइज़ क्या होता है? वो अनवांटेड साउंड होता है दैट वी डोंट वांट। ओके। जिसे हम नहीं अगर हम उसको साउंड को कंट्रोल कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको कम करेंगे, बट वो साउंड जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अनवांटेड होता है, दैट इज नॉइस। टू मच नॉइस कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा नॉइस मतलब नॉइस कॉजेज होते हैं तो वो हमें नॉइस पॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। पॉल्यूशंस में हमारा एक नॉइस पॉल्यूशन भी है, जो हमने अभी इसके थ्रू हमने जाना कि नॉइस पॉल्यूशन कैसे और क्यों होता है। अनवांटेड नॉइस जब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो टू मच नॉइस जब कॉजेस होते हैं तो हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो समरी, रीड दिस summary by yourself and these glories. Okay, both are very important. Like light is a form of energy, the sun and other stars reflects warmth, natural sources of light, torches, tube lights, world lamps and man-made source of light. A shadow is made when an object block. ये सब आप रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेसिबल्स, यूनिट ऑफ मेजर, नॉइज, पैक्यू, पिच, शेडो, सोर्स, ट्रांसल्यूसेंट, vacuum, completely empty space which has nothing or even air. Okay students, complete this, send me your work. Thank you.